मुझे बताओ इस सम में अब एवरीवन सुनो, जितना डेरिवेटिव हमने अभी तक पढ़ा है, सब बैठ जाओ सुनो, जितना डेरिवेटिव हमने अभी तक पढ़ा है ना वही यूज होने वाला है। अब नया कुछ नहीं आएगा। अब यहाँ पे अरे फटाफट 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 जल्दी जल्दी इधर। तो ये जो सम है, आपको क्या लगता है इसमें कौन सी टेक्निक काम में आएगी? देखो सम के कॉम्प्लिकेशन को मैं आपको समझाता हूँ। एक तो सम में ना एवरीवन मल्टीप्लाई है, क्या है? इन दोनों में नीचे मल्टीप्लाई है, प्रोडक्ट रूल, गिवन टू बी रूल। दूसरा सम में दिक्कत क्या मालूम है? डिवाइड है। क्या है? यू अपॉन वी रूल और खतरनाक। ऊपर से सम में पावर भी है, एफ ऑफ एक्स रेज टू एन। क्या क्या अप्लाई करेंगे हम लोग, पागल हो जाएंगे ऐसे। तो इसको सिंपल तरीके से करने के लिए कुछ सोचना पड़ेगा। सुनो, ऐसे टाइम पे हमको हेल्प करेगा कौन सर? कौन? इसीलिए इस डिफरेंशिएशन को कहते हैं लोगैरिथमिक डिफरेंशिएशन। क्या बोलते हैं इसको? अभी इस पार्ट में यही बंदा है मेन, लोगैरिथमिक डिफरेंशिएशन। देखो क्या करूंगा, सबसे पहले अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड्स। सुनो पहले, अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड। क्या होगा सर? यहाँ पे देखो, लेफ्ट में आ जाएगा लॉग वाई, राइट में आ जाएगा लॉग एक्स प्लस 1 द होल स्क्वायर, नीचे एक्स प्लस 2 द होल क्यूब, फिर एक्स प्लस 3 द होल रेज टू 4। अब यार हमको लॉग के बारे में मालूम है, लॉग में तीन ही तो रूल है जो कम से कम 300 बार मैं लिख चुका रहूँगा। ओके, लेकिन और एक बार लिखूंगा मैं। ओके सुनो, लॉग ए इंटू बी रहा तो आएगा लॉग ए, दूसरा लॉग ए अपॉन बी रहा तो तीसरा लॉग ए रेज टू बी रहा तो। बस यही कहानी चलेगी अपनी। यहाँ पे मल्टीप्लाई भी है, डिवाइड भी है, पावर भी है, तीनों लॉग काम में आएंगे। लॉग को डाल देंगे अंदर, ठीक है? और जैसे ही लॉग को अंदर डाल देंगे, देखो भैया क्या होगा। एवरीवन हियर सुनो सुनो सुनो, लॉग वाई इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस 1 द होल स्क्वायर माइनस लॉग एक्स प्लस 2 द होल क्यूब प्लस लॉग एक्स प्लस 3 द होल रेज टू 4। क्या ये बात ठीक है? लॉग में डिवाइड रहा तो, अरे इधर लिखा है भैया डिवाइड रहा तो, मल्टीप्लाई रहा तो, पावर रहा तो, भैया अभी पावर को लाना बाकी है। डिवाइड था माइनस, मल्टीप्लाई था, भैया चलो आगे। सो log y is equal to 2 log x plus 1 minus 3 log x plus 2 plus 4 log x plus 3। क्या ये ठीक है? अब माइनस को भी अंदर लेके जाएंगे। log y is equal to 2 log x plus 1 minus 3 log x plus 2 plus 4 log x plus 3। ठीक है? ओके, अब देखो सम काफी सिंपल लग रहा है इसके कंपैरिजन, है ना? तो हमने यहां से यहां तक क्या किया सर? कुछ खास नहीं भैया, सिर्फ लॉग अप्लाई किया। ठीक है? तो टेक्निक के हिसाब से बात किया जाए तो हमने अभी क्या किया है? सबसे पहले हमने ये किया, आइडेंटिफाई द टाइप। पहले हमने पहचाना कि कौन से टाइप का सम है भाई, पहले हमने पहचाना। ठीक है? चल नीचे, फोर को माइनस क्यों नहीं दिए? माइनस आना चाहिए ना। ठीक है? फोर को एवरीवन हियर
ठीक है, माइनस से ब्रैकेट, तो यहाँ पे चलो ठीक है, माइनस लॉग। ओके एवरीवन हियर, सुनो अभी ध्यान से हियर, तो मैं हाँ सुनो, तो अभी तक हमने क्या किया, सबसे पहले हमने क्या किया, आइडेंटिफाई द टाइप, ये बता रहा था ना मैं। हाँ, हमने पहले टाइप आइडेंटिफाई कि भाई ये सम है कौन से टाइप का, देख के पता चला अरे यार ये लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन है, लॉग अप्लाई कर दो, बाकी सारा खेल लॉग ने यहां तक पहुंचा दिया। मतलब इसके बाद हमने सीधा सीधा क्या किया, अप्लाई लॉग, क्या किया भैया, अप्लाई, हमने लॉग अप्लाई किया। जब भी लॉग यूज करोगे याद रखना ये लॉग के रूल्स है, ये रूल्स है लॉग के, ये अप्लाई होंगे, अप्लाई के यहां तक पहुंचे, यहां पहुंचने के बाद अब करेंगे क्या, अप्लाई डेरिवेटिव, इसको हम कैसा लिखते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद, चलो आगे गानी बाद में, पहले इतना देख लेते क्या किया हमने। ओके सुनो अभी ध्यान से, चलो सुबह अब हम लोग करेंगे डेरिवेटिव, ध्यान से देखना एक इंपॉर्टेंट बात, लेफ्ट साइड में इस बार y नहीं है, लेफ्ट साइड में इस बार कौन है, log y, कौन है, चलो अब मुझे बताओ log का डेरिवेटिव क्या होता है, log x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x, log x का डेरिवेटिव है ना, तो log f ऑफ x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/f ऑफ x इनटू डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x। सेम कहानी हर जगह काम करेगी क्योंकि हर बंदा यहाँ पे अपना f ऑफ x है। ओके सुनो ध्यान से एवरीबडी हियर, सुनो भाई, डेरिवेटिव ऑफ हमको मालूम है log f ऑफ x होता है 1 इनटू डेरिवेटिव ऑफ, यहाँ पे ना हर बंदा ये हर बंदा हमारा कौन है, हर जगह यही रूल काम करेगा, ठीक है फाइन सर, लेकिन यहाँ तो y है, उसको भी f ऑफ x की तरह ट्रीट करना, ठीक है। चलो तो अगला स्टेप हमारा आएगा, यहाँ पे लिखता हूं हियर, log y 1 इनटू dy बाई dx इज इक्वल टू log x प्लस 1 x प्लस 1 इनटू डेरिवेटिव ऑफ माइनस 3 इंटू log x प्लस 2 1 x प्लस 2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ प्लस 2, उसके बाद माइनस log x प्लस 4 है ना, माइनस 4 log x प्लस 3, भैया माइनस 4 log का होगा 1 x प्लस 3 इंटू डेरिवेटिव ऑफ x प्लस 3, सही है, हर एक पे हमने लगा दिए, ठीक है। तो भैया कहानी में बहुत सिंप्लिसिटी आ गई है, आप ही देख लो जरा ध्यान से, इधर इस बंदे को देखो, x का डेरिवेटिव 1 का तो 1 ही आएगा, इधर आ जाओ, मैं कहता हूँ इधर भी 1 ही आएगा, कैसे सर, x का डेरिवेटिव 1 2 का, इधर भी 1 आएगा, कैसे सर, अरे x का डेरिवेटिव 1 और 3 का, मतलब यार इधर भी 1 है, इधर भी 1 है, इधर भी नहीं लिखो तो कोई, चलो तो हम काय को लिखेंगे फिर जब फर्क नहीं पड़ता तो, है ना, चलो ठीक है। तो हमको मिला 1/y dy बाई dx इक्वल टू, बोलो सब लोग 2 खत्म, नहीं खत्म, क्यों नहीं खत्म सर, हो गया ना, छोड़ दो हमको, नहीं भाई सुनो, दिक्कत क्या मालूम है, ये बंदा दिक्कत, याद करो अभी तक, अफजल ना, अल्ताफ, अरे हर नाम से बुलाता हूं अल्ताफ छोड़ के, अल्ताफ अफजल बोलता हूँ, फैसल बोलता हूँ, ओके यार ठीक है, पर जज्बात इंपॉर्टेंट है, जज्बात पहुंच रहे जब तक सब ठीक है, ठीक है यार, हाँ अफजल मैंने कहा याद करो, ठीक है, इधर
हाँ वो चला गया, आपने याद करते बैठो, याद तो। हाँ ये सुनो मेरी बात ध्यान सुनो। हाँ अब मेरी बात सुनो, यहाँ तक हम लोग पहुँच गए। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है? 1/5। मैंने कहा जितने भी सम अभी तक हमने किए याद करो उसको, हर सम में एंड में लेफ्ट में सिर्फ कौन रहता था? वही कहानी, लेफ्ट में हमेशा सिर्फ dy/dx होना चाहिए। इसका मतलब ये जो बंदा इसको उठा के राइट में भेज दो भैया, लेफ्ट में उसका कोई काम ही नहीं है, लेफ्ट उसका नहीं है भैया, लेफ्ट सिर्फ किसका है? तो ये बंदा यहां आ जाएगा तो y हो जाएगा, और बाकी ये पूरा ब्रैकेट 2/-3/-4/, ये। और एंड में क्या करोगे जब सब कुछ हो गया ना आपका? अब एंड में एक काम करना है। क्या करना है सर एंड में? रीसब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y। सर y की वैल्यू कहां से मिलेगी हमको? फ्रॉम क्वेश्चन। ओके, y की एक वैल्यू थी, और y की वैल्यू कहां थी भैया? देखो है, क्वेश्चन क्या था हमारा? y इक्वल टू था ना, क्वेश्चन क्या था हमारा? देख लो भैया देख लो, क्वेश्चन क्या था? y इक्वल टू था ना, ये y की वैल्यू है। ओके, इसको उठा के वहां डाल देंगे। क्या है भैया? x+1 द होल स्क्वायर अपॉन, चलो बोलो मुझे, एक एक करके आराम से, dy/dx इज इक्वल टू, ओके हियर एरोन और क्या नाम है, हाँ दोनों पीछे आके खड़े रहो, हाँ x+1 द होल स्क्वायर अपॉन x+2 द इंटू द होल रेज टू 4, ब्रैकेट के बाद फिर ये पार्ट क्या है बोलो? 2/-3/-4/, यानी खत्म। ये एज सिंपल एज दैट से टाइप का समय, पहला काम यही है। ओके, ज्यादा नहीं होता, 7-8 क्वेश्चन ऐसे टाइप के सुन लो। पहले आइडेंटिफाई कर लो ये कौन से टाइप का है। जैसे मालूम पड़ के इस टाइप का, क्या करो देखो, थॉट प्रोसेस क्या होना चाहिए कि अगर हमने लॉग अप्लाई किया और सम और कॉम्प्लिकेट हो गया, कुछ तो गलत कर रहे हैं हम लोग। हमारे लॉग अप्लाई करने के बाद सम होना चाहिए, इजी होना चाहिए। तो देखो, और इस स्टेप को देखो, सम इजी हो गया है। अब ना कोई प्रोडक्ट रूल है, ना कोई डिवीजन रूल है, कुछ नहीं है, ना कोई f(x)n, कुछ नहीं लगेगा अभी, जबकि यहां देखे तो ऐसा लग रहा सब लगेगा। तो ये होना चाहिए, ये कंसेप्चुअल थिंकिंग है कि हाउ विल आई रिकॉग्नाइज लॉग अप्लाई होगा कि नहीं होगा। सर लॉग अप्लाई करने के बाद हम इजी हो, जैसे ही आपको लगा अरे हाँ हो गया, अगला टेक्निक ये है, क्या मार दो डेरिवेटिव। और डेरिवेटिव मारते टाइम मोस्ट ऑफ द टाइम यही फॉर्मूला यूज होगा, क्यों? लॉग अप्लाई किए ना। सॉल्व करते 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 आप एवरीवन बेसिकली यहां तक पहुंच जाओगे। अब अगला टेक्निक है ना जो आपको भूलना नहीं है एवरीवन, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। यहां पे कई लोग लाके इस सम को छोड़ देते हैं, और होना ही है, क्योंकि नॉर्मली हर सम को सॉल्व करते करते dy/dx आता तो छोड़ देते। यहाँ पे भी dy/dx आके छोड़ गया, लेकिन हम लोग एक चीज भूल गए, लेफ्ट हैंड साइड में dy/dx होना चाहिए, लेकिन सिर्फ dy/dx होना। यहाँ पे क्या दिक्कत है? बाजू में 1/y आ गया, उसका पोजीशन वो नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ जो 1/y ना उसको राइट में भेज दो। अगला टेक्निक वो है। और आखिरी टेक्निक ये है, आखिरी टेक्निक का स्टेप ये है कि हमेशा जब y पहुंचेगा एंड में, याद रखना उसकी वैल्यू को हम लोग को रीसब्स्टिट्यूट करना है। वो कहां से मिलेगा सर वैल्यू? क्वेश्चन में दिया होगा, उठाओ लिख दो, खत्म कर। तो ये पूरी लोगारिथमिक डिफरेंशिएशन है ना, जितने मैंने कंसेप्ट कहानी टेक्निक बताया हूँ इसके बाहर नहीं जाएगा। ये नहीं, जो भी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ एवरीवन, जितनी बातें जितने टेक्निक मैंने बताया, एक सम उसके बाहर नहीं जाएगा। इसी को बराबर कर लो, ठीक है फाइन। चलो अभी ना इसमें हियर, चलो इधर आ जाओ, x⁻²। ओके, तो मेरी बात सुनो अभी ध्यान से। हियर ये वेरिएबल है, वेरिएबल के ऊपर वेरिएबल है। सीन देखो भैया क्या है। अब है ना यहाँ पे एक बात याद रखना,
अब आप सोचोगे सर 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 मेरे को समझ में आ गया, यहाँ पे ना एफ ऑफ एक्स रेस टू एन वाला टेक्निक काम करेगा नहीं, क्योंकि पावर में एन नहीं है। सर ए रेस टू एफ ऑफ एक्स वाला टेक्निक काम करेगा नहीं, ये भी काम नहीं करेगा, क्योंकि उसके लिए नीचे ए चाहिए। सर ई रेस टू एफ ऑफ एक्स काम कर रहे, वो तो बिल्कुल काम नहीं करेगा क्योंकि नीचे। तो भैया इनमें से कोई भी टेक्निक, सीन देखो क्या मैं समझाता हूँ, सीन क्या है सुनो। टेक्निकली इसको कैसे पकड़ेंगे, सुनो इधर। टेक्निकली डील ये है एवरीवन कि भाई ये बंदा वेरिएबल है और ये बंदा भी वेरिएबल के पावर में कभी वेरिएबल आ गया। सुनना मेरी बात ध्यान से, अगर पे आ गया ना एवरीवन, देखना इन चीजों को बार बार। अगर वेरिएबल के ऊपर कभी वेरिएबल आ गया ना डेरिवेटिव में, हमारे पास इसका पूरे डेरिवेटिव में एक भी फॉर्मूला, एक भी फॉर्मूला। ई रेस टू वेरिएबल है, फॉर्मूला है। ए रेस टू वेरिएबल है, फॉर्मूला है। वेरिएबल रेस टू एन है, फॉर्मूला है। वेरिएबल रेस टू वेरिएबल है, डेरिवेटिव में कोई फॉर्मूला। अब मैं आपको यार कंसेप्चुअली बात करूं, मैं कई बार बता चुका हूं, डेरिवेटिव सिर्फ फॉर्मूले पे काम करता है। अगर कोई सम जिसका फॉर्मूला नहीं है तो तुम सम को चेंज करो, डेरिवेटिव चेंज नहीं करोगे तुम। बात समझ में आ रही है? तुम सम को चेंज करो और फॉर्मूले की तरह बनाओ, क्योंकि डेरिवेटिव के अपने लिमिटेड फॉर्मूले। तो मैं सम को चेंज करूंगा, तो सम को कैसे चेंज करूंगा? अगेन एवरीवन, हम यहां पे करेंगे अप्लाई अप्लाई लॉग। अब जैसे ही करेंगे देखो, अप्लाई लॉग ऑन बोथ साइड, ऐसा लिखने का। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा? लॉग वाई। राइट हैंड साइड में क्या होगा? लॉग एक्स रेस्ट टू। लेकिन हमको तो कहानी मालूम है ना कि भैया ये बंदा है ना, बस तो वही करेंगे। लॉग वाई इज इक्वल टू tan इनवर्स एक्स इंटू, हो गया भैया। प्रॉब्लम क्या था? वेरिएबल पे वेरिएबल रहा तो कोई फॉर्मूला, हमने वेरिएबल को ही नीचे उतार ली, कहानी खत्म। अब सिंपल है, हो जाएगा अब डेरिवेटिव, क्योंकि अब पावर में कोई वेरिएबल। समझ में आया ये कहानी? ठीक है, चलो अब क्या करेंगे सर? सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू लॉग का काम था चीजों को सिंपल करना, लॉग ने सिंपल कर दिया, अब गेम डेरिवेटिव का। ठीक है, चलो भाई, तो डेरिवेटिव क्या करेगा? डेरिवेटिव भैया इसके आगे कहानी को अब बढ़ाएगा। लॉग वाई का डेरिवेटिव 1/y, बोलो ना, dy बाय dx। यहाँ पे क्या होगा? u इंटू v। क्या होगा भैया? देख लो भैया, देख लो, ये आपका u और ये आपका v, बीच में मल्टीप्लाई की साइन, यानी u इंटू v। हाँ, तो क्या कहता है u इंटू v? 1 एट ए टाइम। tan इनवर्स x बाहर रहेगा, डेरिवेटिव होगा किसका? log x का। अगली बार log x बाहर रहेगा और डेरिवेटिव होगा किसका? बोलो ना यार, tan इनवर्स x। चलो भैया, लेफ्ट में है 1/y इंटू dy बाय dx। tan इनवर्स x, log x का डेरिवेटिव 1/x। इधर आ जाओ, log x एज इट इज, log x एज इट इज, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव 1/। खत्म हो गया यार, अब कोई डेरिवेटिव बचा ही नहीं है। ओके, तो भैया अगर डेरिवेटिव बचा ही नहीं है, एक बात भूलना नहीं। क्या नहीं भूलने का सर? कि उसको वहां भेज देना। ठीक है, चलो भाई, अभी भैया आएगा dy बाय इज इक्वल टू y ब्रैकेट tan इनवर्स x अपॉन प्लस log x अपॉन 1 प्लस। सही है, अब एक ही काम बचा है, क्या? y की ओरिजिनल वैल्यू, वो कहाँ से आएगा सर? ये है उसकी वैल्यू, ये उठा के यहाँ डाल देना। सही है, बस पहले सम में टाइम लगता है, फिर पहले सम में एक बार पहला सम हो गया फिर पकड़ में आ जाता है, यही तो कर रहा है, यही तो कर रहा है, यही तो कर रहा है, क्योंकि फिर वो रेपिटेटिव हो जाता है। चीजें जब रिपीट होने लगती हैं तो ईजी लगने लगती है।